बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि वो सियासी मकसद से एनडीए से अलग हुए हैं। चिट्ठी में अमित शाह ने चंद्रबाबू को बताया है कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और एक तरफा है। अमित शाह की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। एनडीए छोड़ने को लेकर टीडीपी के अध्यक्ष को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने ये चिट्ठी लिखकर कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित फैसला है जो आपने लिया है। एनडीए से अलग होना आपका फैसला राजनीति से प्रेरित है। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, बताइए, अमित शाह ने इस चिट्ठी के जरिए टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को क्या कुछ कहा है और इस चिट्ठी का मतलब क्या है? देखिए, राज्यसभा के जो नतीजा है उससे उत्साहित है बीजेपी और अमित शाह खुद। उसके बाद ही ये चिट्ठी भेजा गया है चंद्रबाबू नायडू को। जिस तरह से संसद के अंदर उनके सांसद हंगामा कर रहे हैं और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी की सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, जो स्पेशल स्टेटस हो या फंड की बात हो, उसको लेकर पूरा का पूरा आरोप जो है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर लगाया है। जबकि अमित शाह ने अपने लेटर में विस्तार से बताया कि किस तरह से फंड रिलीज किया गया और उस फंड का किस तरह से दुरुपयोग किया गया है आंध्र प्रदेश की टीडीपी सरकार द्वारा। और जब उनसे इसका हिसाब मांगा गया, उन्होंने हिसाब देने से भी मना किया। तो कहीं ना कहीं जो फंड का जो आरोप लगता रहा है टीडीपी द्वारा, उसे नकारा गया है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा। और ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है। और इसके लिए उस जो सियासी जो झंझावात आंध्र प्रदेश में है जगनमोहन रेड्डी और टीडीपी के बीच में, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर विकास की बात होगी तो केंद्र सरकार ने भरपूर मदद की है, लेकिन अगर वो उसका हिसाब नहीं देते हैं तो उसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। लेकिन ऐसे वक्त में इस चिट्ठी का मतलब क्या है रविंद्र, जब बीजेपी राज्यसभा में शानदार जीत करके लौटी है? 9 उम्मीदवार जो हैं उत्तर प्रदेश से जीते हैं, कुल 28 उम्मीदवार जीतकर राज्यसभा पहुंच गए हैं, सदस्यता राज्यसभा की हासिल कर ली है। तो क्या इसके जरिए भी एक तरीके से संदेश देने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से टीडीपी को? जाहिर तौर पर राज्यसभा के जो नतीजे आए हैं काफी बीजेपी के लिए मनोबल बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब गोरखपुर और फूलपुर के नतीजे आए तो उनके ऊपर पूरा विपक्ष एक तरह से हमलावर हो गया था। लेकिन इस नतीजे के बाद बीजेपी अब एक तरह से हमलावर हो गई। और जिस तरह से विजय आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से संसद में कोई काम नहीं हो रहा, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही है। अब कांग्रेस भी मंगलवार को नो कॉन्फिडेंस लाने वाली है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर हमला बोलने की पूरी तरह से कोशिश की गई है अमित शाह द्वारा, और इस निशाने पर लिया गया है टीडीपी, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस उन्होंने ही शुरुआत की है, वाईएसआर कांग्रेस ने शुरुआत की, अब कांग्रेस उसमें शामिल हो रही है। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है केंद्र सरकार द्वारा और बीजेपी द्वारा कि जिस तरह से संसद को नहीं चलने दिया गया है और सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है, ये बेवजह है। संसद भी चलने दिया जाए और नो कॉन्फिडेंस है अगर उस पर, तो आप उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। लेकिन आप हम पर तोहमत नहीं लगाइए कि आंध्र प्रदेश के विकास को लेकर हम आगे मुंडे हुए हैं। और ये बात लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन अब चिट्ठी लिखकर अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को ये तमाम बातें कही हैं। सियासत यानी कि राजनीति से प्रेरित फैसला चंद्रबाबू नायडू का है। ये भी बात अपनी चिट्ठी में अमित शाह ने लिखी है। टीडीपी का अलग होना एक तरफा फैसला है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तमाम बातें अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर चंद्रबाबू नायडू को कही हैं।